एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। संसार में असंख्य प्राणी हैं, उनमें मानव श्रेष्ठतम प्राणी। इसलिए जिन्हें मानव जीवन मिला है, सचमुच वो बहुत सौभाग्यशाली है। जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों की महती आवश्यकता है। भक्ति भाव से होती है और वो हृदय प्रधान है। हृदय से हम सद्गुरु संतों की भक्ति करें, मस्तिष्क से ज्ञान प्राप्त करें और इंद्रियों से पवित्र कर्म करें। यदि हमारे जीवन में ये तीनों आ जाते हैं तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। भक्ति की महिमा में संत सम्राट श्री कबीर साहब ने अपने मौलिक कृत बीजक में कहा, अरब खरब लय द्रव्य उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। व्यक्ति के पास अरब से खरब तक संपत्ति, सूर्य उदय से अस्ताचल तक राज, किंतु भक्ति नहीं है तो साहब कहते ये सब कौने काज। अभी आप खुले सुने ही हैं कि आंख खुली तो सपना गया, अब आंख मिची तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। सांस रुकी तो दफना गया। ये सब कौने काज। जिस दिन शरीर छूटता है, गरीब की झोपड़ी छूटती है और राजा का राजमहल छूटता है। जिसके पास जो होता है सब छूटता है और 1-2 दिन के लिए नहीं छूटता, सदा के लिए छूटता। जो भक्ति करते हैं उन्हें सद्बोध मिलता है, जीवन सुंदर जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अच्छे संस्कार बनते हैं, सद्गति होती है, तो उनका लोक और परलोक दोनों सुंदर होता है। लोक में सुयश होता है कि बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। लोक में सुयश होता है और सत्कर्मों के संस्कार अच्छे बनते हैं और उन अच्छे संस्कारों से सद्गति। और जो व्यक्ति धन के मद में गलत कदम उठा लेते हैं, दूसरों को सताते हैं, दुख देते हैं, गलत सोचते हैं, गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, तो उनका लोक भी बिगड़ता है, परलोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए साहब भक्ति के समक्ष उसकी तुलना में कहते ये सब कौने काज। भक्ति शब्द संस्कृत में भज सेवायाम धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति भाव पूर्वक सेवा करना, इसका नाम भक्ति। भक्ति के क्षेत्र में विविधता है। तभी तो आप देखते हैं कोई मंदिर में जाकर भक्ति करता है, कोई मस्जिद में जाकर करता है, कोई गिरजाघर में जाकर करता है, कोई गुरुद्वारा में जाकर करता है। अपने अपने इष्ट को नमन करे सब, अपने अपने आराध्य देवों सभी लोग उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। किंतु साहब ने इनकलाबी स्वर में कहा, भक्ति न जाने भक्त कहावत।
तज अमृत विस्तृत। भक्ति के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं और भक्त कहलाते हैं। भक्त तो सभी कहलाते हैं, जो आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। साहब कहते हैं भक्त तो कहलाते हैं, उस भक्ति के वास्तविक स्वरूप का उन्हें बोध है। सही ढंग से वो भक्ति नहीं करते, इसीलिए उनके जीवन में सुधार नहीं होता। भक्ति तो करते हैं, मंदिर में जाकर के 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है। और 9धा भक्ति का वर्णन महाराज गोस्वामी जी ने भी किया। तो उपासना तो लोग करते हैं 9 प्रकार से, किंतु सही ढंग से नहीं। आप कहे सही ढंग से क्या है? सही ढंग न होने से जीवन में क्रांति नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता, सुधार नहीं होता। एक उदाहरण दूं जिससे बात आसानी से समझ में आ जाए। एक संपन्न परिवार था, उनके एक लड़की थी। लड़की बड़ी होती है, शादी की योग्य होती है। संपन्न परिवार में शादी होती। जैसे लड़की ससुराल में जाती, ये हमारे यहाँ भारत का नियम है और कई देशों का। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि लड़का जाकर ससुराल में रहता है, हमारे यहाँ लड़की जाकर ससुराल में रहती। देश काल अनुसार सब नियम बनते हैं। ससुराल में जाती है, बहुत बड़ा परिवार है, गर्मी का दिन है। लड़की सोचती है इतने लोगों को मैं भोजन बनाऊंगी तो आंख रहेगी कि नहीं रहेगी। आलसी थी। पति को प्रथम मिलन में, प्रथम दिन ही में कैद करती है, देखो शादी आपके साथ हुई, मैं केवल आपके लिए भोजन बनाऊंगी और लोगों के लिए नहीं। अगर आपको स्वीकार हो तो मैं रहूं, और स्वीकार न हो तो मैं सुबह होते ही अपने माता पिता के घर चले जाऊं। लड़का कमजोर दिल का था। उसने कहा देवी, माता पिता के साथ तो 25 साल रहे, अब तुम्हारे साथ रहो। लड़की कहती है कि अगर मेरे साथ रहना है तो सुबह होते ही अलग होने का प्रस्ताव रखो और किसी का कहना नहीं मानो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे सगे संबंधी हो, किसी का मानना नहीं। सुबह होते ही अलग होने का प्रस्ताव रखो। सुबह हुआ, लड़के ने माता पिता से कहा कि हमें अलग कर दो। माता पिता सोचने लगे, एक रात में इतना बड़ा परिवर्तन। उन्होंने कहा बेटा, हमसे भूल क्या हुई? तुम्हारे शादी के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए, इतना बड़ा उत्सव मनाया, और तुम्हें रात भर में इतना बड़ा परिवर्तन, हमसे अलग होने की बात करते हो। उसने कहा मैं कुछ सुन नहीं रहा, क्योंकि पक्का मंत्र मिल गया था कि किसी का कहना नहीं मानना। बहुत सगे संबंधी लोग समझाए पर किसी का कहना नहीं माने। अलग होने पर 2 व्यक्ति रहते हैं, दोनों खाते पीते हैं। कई दिन बीतने के बाद एक दिन दोपहर के समय भाई आ गए, नमस्कार किए, कुशल मंगल पूछे, पानी पीने के लिए अंदर चले गए। कहे देखो आज तो 3 के लिए बनाना पड़ेगा, तुम्हारा भाई आया है, दोपहर का समय है, आज तो 3 को बनाना। कहा भाई हो चाहे कोई, मैं 2 छोड़ तीसरे के भोजन नहीं बना। पति पूछता क्या करोगे? कहा मेरे पास बुद्धि है, मैं उपाय बताती। आप डंडा ले और इस कमरे में जाकर पीटे, मैं उस कमरे में जाकर जोर से चिल्लाकर रोती। भाई समझ जाएगा कि अभी तो ये माता पिता से अलग हुए, इन दोनों में भी तालमेल नहीं, मारपीट हो रही। भाई अपने आप चला जाएगा। वो बेचारा लाचार, डंडा उठाया, पीटने लगा। पत्नी जाकर दूसरे कमरे में खूब जोरों से रोती। भाई के मन में बड़ा दर्द हुआ कि अभी तो ये हंस रहे थे, बात कर रहे थे,
घर के अंदर जाते ही क्या विरोध हो गया कि मेरे रहते हुए मेरी बहन को इतना पीटा जा रहा है, इतना जोरों से चिल्लाकर रो रही, असहाय होकर रो रही है। भाई बाहर बैठे था, दरवाजा के बाहर पलंग पर, अंदर प्रवेश करता है, पलंग बिछा हुआ है, गद्दे चद्दर बिछे हुए, वही चुपचाप खड़ा कर देखता है। अलग डंडे की पिटाई हो रही, रोने की आवाज अलग से आ रही। उसने सोचा इसमें कुछ रहस्य है, पलंग के नीचे छिप करके वो बैठ गया। पत्नी बहुत जोरों से रोती है। कुछ देर रोने के बाद पति से कहती जाकर देखो तो भाई है कि चला गया। पति देव जाता है, बाहर कोई नहीं। पति भी हंसता है और हंसते हुए कहता है देवी तुम्हारी बुद्धि का चमत्कार तो हो गया, तुम्हारा भाई चला गया। पत्नी जोरों से खिलखिलाकर हंसती हुई कहती है आपने मुझे फुरफुर मारा नहीं और मैं फुरफुर रोई भी नहीं, भाई आया और चला गया। दोनों हंसने लगे जोर से। भाई से भी नहीं रहा गया, वो भी पलंग के नीचे से निकला और खड़ा हुआ। उसने कहा अगर तुमने फुरफुर मारा नहीं और ये फुरफुर रोई नहीं तो अभी फुरफुर मैं गया नहीं, मैं भी यही। अब उसे 3 को बना। फुरफुर मतलब सही से। सही लोग भक्ति नहीं करते, निर्जीव मूर्तियों की भक्ति करते हैं। न उनके असली कान है, न वो सुनती हैं और न वो आशीर्वाद दे सकती हैं। और उनके लिए लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, और चोर आता है उनके साथ सोना चांदी खा ले जाता है। मना भी नहीं करती, रोक भी नहीं पाती, तो सही भक्ति नहीं करते। इसलिए जीवन में कोई सुधार नहीं होता। आकाश में मान करके ईश्वर है, हाथ करके ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे प्रार्थना करते, वहां कोई है ही नहीं। इसलिए जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई सुधार नहीं होता। कहते हैं ईश्वर परम दयालु है, कृपालु है, ऐसा है, राम वाला है, और खुद तमाम तरह की हिंसा करके प्राणियों को वध करके पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं। जीवन में परिवर्तन नहीं होता, सुधार नहीं होता। उसका मूल कारण है कि इष्ट प्रत्यक्ष नहीं। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहब ने क्रांति की। कबीरन भक्त बिगारिया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विसराख के अमृत डारे। सही ढंग से भक्ति करे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग माना जाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग माना जाता है, और शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग माना जाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में प्रबुद्ध मानव ये प्रश्न उठा रहा है कि हम भक्ति क्यों करें, किसकी करें, भक्ति करने से क्या लाभ होता है, भक्ति नहीं करेंगे तो क्या हानि होगी। ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न न्यायोचित है। आदमी के मस्तिष्क में एक जिज्ञासा होती है और उसे जिज्ञासा का समाधान बौद्धिक मिलना चाहिए। कोई नहीं पूछता कि नौकरी क्यों करते हो, सब जानते हैं धन मिलता है। खेती क्यों करते हो, अन्न और धन मिलता है। सर्विस क्यों करते हो, धन मिलता है। भक्ति क्यों करते हैं, भक्ति से व्यक्ति को ज्ञान मिलता है और ज्ञान से व्यक्ति विकारों से मुक्त होकर के पवित्र जीवन जीता है और दुखालय संसार शरीर से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भक्ति के बिना वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध नहीं होता। इसलिए साहब भक्ति की चर्चा करते हैं कि भक्ति मूल है। आज जो यहाँ संतों का संबंध है, महाराज श्री राम ने कहा कह रघुपत सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कर नाता। वैयाकरण शास्त्र में लिखा गया संबंधो दुविधा विद्या योनिचा। संसार में 2 प्रकार से संबंध स्थापित होता है। एक संबंध पाणी ग्रहण से होता है,
वहां भी दो ही व्यक्ति से संबंध होता है, पति और पत्नी। दोनों से संबंध होने पर दोनों के माता पिता भाई बहन से अपने आप संबंध हो जाता है। उसके लिए स्पेशल व्यवस्था कुछ नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तो वहां भी दो ही संबंध पड़ता है, एक गुरु और एक शिष्य। दो से संबंध होने पर फिर ये गुरु भाई है, गुरु जी के गुरु जी है। एक रिश्ता संसार का और एक रिश्ता परमार्थ, दो प्रकार से संबंध होता है। भक्ति के रिश्ते से ही ज्ञान प्राप्त होता है। धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धर झूठे। धर्म के संबंध में आज बहुत भ्रांत धारणाएं हैं। धर्म और मजहब संप्रदाय को एक लोगों ने मान लिया, ये बहुत बड़ी भूल हुई। संप्रदाय अनेक होते हैं और धर्म एक होता है। संप्रदाय किसी देश, किसी काल, किसी महापुरुष के द्वारा बनता है और धर्म शाश्वत होता है, सनातन होता है। धर्म भूमि है और संप्रदाय मजहब पथ। पथ बनते और मिटते रहते हैं, भूमि सदा रहती है, धर्म सदा रहता है। इसलिए सरकार ने भी भूल की और मजहबी लोगों ने भी भूल की। अपने अपने मजहब को लोगों ने धर्म कहना शुरू कर दिया, ये भूल हुई। और इसी भूल को ठीक से चिंता न करने के कारण हमारे राजनेता लोग भूल किए, धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता, संप्रदाय निरपेक्ष जीवन हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है। मेरे जीवन में एक घटना घटी। एक कॉलेज में बोलने का समय आया। प्रिंसिपल महोदय ने पूछा कि महाराज आप किस विषय पर बोलेंगे। मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा कि धर्म क्या चीज। प्रिंसिपल ने तुरंत कहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष विद्यालय संस्था है, यहाँ धर्म की कोई जरूरत नहीं। मैं थोड़ा मुस्कुराया कि यहाँ अधर्म की जरूरत है। धर्म और अधर्म दो ही है, यहाँ धर्म की जरूरत नहीं, तो मतलब इसका यहाँ अधर्म की जरूरत है। उन्होंने कहा महाराज कोई विषय और मत चुनिए। मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा कि सदाचार क्या है, उसका जीवन में क्या उपयोगिता है। उन्होंने कहा हाँ आप इस पर बोल सकते हैं। व्यवस्था हुई, बोलने वाला परम स्वतंत्र होता है। मैं सदाचार पर बोलना प्रारंभ किया। बीच में उदाहरण दिया, विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर पत्नी अपना धर्म छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाएगी। साधु का धर्म है साधना करना। अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित और गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है। जैसे फल सड़ जाता है तो फेंक देने के काम आता है, इसी प्रकार से धर्म विहीन मनुष्य की दशा होती है। और अंतिम में उदाहरण दिया राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी का कि जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। जो इंद्रियों को जीत कर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण की सोच क्या उन्मुक्त बंधनहीन। मैंने कहा एक दिन केवल हर आदमी अपने धर्म को छोड़ दे, कर्तव्य को छोड़ दे, तो एक दिन में समाज जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए धर्म की जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। धर्म है कर्तव्य का पालन करना। धर्म है सदाचार का पालन करना। कोई आदमी अपने मत मजहब के अनुसार पूजा करता हो, पाठ करता हो, हवन करता हो, माला फेरता हो, रोजा रहता हो, नमाज पढ़ता हो, प्रार्थना करता हो, तीर्थाटन करता हो,
किंतु दुराचरण में पकड़ा गया हो तो कोई देवी देवता भगवान अवतार पैगंबर तीर्थंकर उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं और उसको कोई धर्मात्मा नहीं कह सकता। धर्म है सदाचार, ये धर्म। मनु जी ने जहां परिभाषा लिखी धर्म की मनुस्मृति में, वहां लिखा धृति ही क्षमा दमो स्तेयम शौच मिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण लिखे, एक भी जगह ईश्वर का नाम नहीं, अवतार का नाम नहीं, पूजा पाठ हवन का नाम नहीं, किसी भेष विशेष का नाम नहीं। जितने लक्षण लिखे हैं सब मानवता के, सदाचार के लक्षण लिखे। ये प्रैक्टिकल धर्म। पहला लिखा उन्होंने धृति। धृति का सामान्य अर्थ होता है धैर्य धारण करना। जिस समय आदमी के मन में कोई विकार उत्पन्न होता है और धैर्य न धारण करे तो एक ही दिन में मारा पीटा जाएगा, जेल के अंदर बंद हो जाएगा। किसान आदमी के खेत में बीज बोया है और धैर्य न धारण करे, रोज उसे निकाल कर देखने लगे तो खेत में क्या होगा। एक डॉक्टर है, उसका बच्चा हुआ है और बच्चा को वो चाहे कि एक दिन में हम इसको सारे विटामिन इंजेक्शन देकर जवान बना दे, संभव नहीं है। उसको धैर्य धारण करना होगा और बच्चे को अच्छे तरह से आहार देना होगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। कोई बहुत बड़ा लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, 1 साल में बच्चे को पढ़ा करके कॉलेज नहीं करा सकता। उसको धैर्य धारण करके क्रमशः उसको चलना पड़ेगा। धृति की आवश्यकता सबको एक समान होती है। वेदव्यास जी ने इसका बहुत विशाल अर्थ कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने धृति का अर्थ किया जिह्वोपस्थ जयो धृति। जिह्वा और उपस्थ इन 2 इंद्रियों पर जय प्राप्त करने का नाम धृति। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु इंद्रियों पर जय प्राप्त न करने का परिणाम इतना भयानक निकला है। जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तंबाकू से लेकर हीरोइन तक का नशा सेवन कर रहा है, केवल जिह्वा के कारण। जिह्वा पर नियंत्रण नहीं। देश का अरबों रुपया बेकार चला जा रहा है और जिह्वा पर कंट्रोल न होने से तमाम प्राणियों का जीवन खतरे में है। एक मुझे काल्पनिक कहानी याद आती है। भगवान ने आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, मछली सबको बुलाया और कहा मैं तुम्हारा सृष्टा हूं, सबको सुखी देखना चाहता हूं। एक पिता होता है, अपने सभी बच्चों को सुखी देखना चाहता है। मैं परम पिता हूं, मैं भी अपने सभी बच्चों को सुखी देखना चाहता हूं। एक एक वरदान जो चाहो मांग लो। पहले कौन मांगे? आदमी की संख्या बहुत कम है। संपूर्ण विश्व में 7.5 अरब संख्या मनुष्यों की है। अगर कोई सरकार गणना कर सके तो रायपुर जिला में ही 7.5 अरब से ज्यादा मच्छर ही मिलते हैं। आदमियों की संख्या बहुत कम, मछलियों को बहुमत मिला। मछलियों ने कहा भगवान हमें आप सुखी देखना चाहते हैं तो केवल आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। आदमी हमारे वंश को खत्म करने पर लगा हुआ है। हम जल में रहते हैं, तालाब में है, नदी में, समुद्र में। बुद्धि आपने आदमी को दे दिया है, इतना जाल फैला करके हमको पकड़ करके हमारे वंश को सफा करने में लगा है। अगर हमें सुखी देखना चाहते हैं तो सिर्फ आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो। भगवान को गहरा दुख का अनुभव कि मेरी सर्वोत्तम कृति तो मनुष्य है, जिसके चलते संसार में सब कुछ विकास हो रहा है, और पहले से ही इस प्रकार से बात आ गई कि आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से पूछा गया, उन्होंने कहा भगवान हमें आपने पंख दिया है,
हम ऊपर उड़ते हैं। अब बुद्धि आदमी को दे दिया, ये राइफल की गोली लेता है, निशाना लगा कर मार देता है और हम नीचे गिर जाते हैं, हमको पका के खा जाता है। इसके घर में कोई मर जाता है तो उस दिन भोजन नहीं पाते हैं, शमशान में लेकर जलाते हैं और हमको मार करके घर में पकाते हैं और पेट में ही धर लेते हैं। आप इसको आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। घोड़ा और हाथी का नंबर आया, बकरा का नंबर आया। जितने प्राणी हैं सब प्राणियों की एक ही केवल मांग है कि आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। हाथी ने कहा हमें आपने ताकत दिया, हम अगर आदमी के ऊपर पैर रख दे तो ये तुरंत मर जाएगा, किंतु बुद्धि आपने हाथी को दे दिया है, एक लोहे का औजार देता है, हम पर मारता है, उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है। हमारी पूरी जिंदगी बेकार हो गई आदमी के चलते। अगर आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। घोड़ा ने कहा हमारे पास आपने इतनी ताकत दिया है, हम दौड़े तो आदमी हमको पकड़ ही नहीं सकता है, कि बुद्धि आपने आदमी को दे दिया है, ये हमारे मुंह में लगाम लगा के उछल के कूद के बैठ जाता है, फिर दौड़ाता है, ना को दम है। अगर आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो जाए। बकरा मुर्गा ने भी यही कहा कि हमको तो ये बेकार ही समझता है कि इसकी क्या उपयोगिता है और मनुष्य की क्या उपयोगिता, हमको तो अनुपयोगी बता करके ये पेट में अपना कब्रिस्तान बना रहा है। भगवान अगर हमें सुखी देखना चाहते हैं तो आदमी को अपने पास बुला ले। भगवान ने गहरी सांस ली और कहा आदमी को अपने पास बुलाने में मैं असमर्थ हूं। सब प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी शास्त्र तो आदमी आपको सर्वसमर्थ कहते हैं कि परमात्मा सर्वसमर्थ है, जो चाहे वो कर सकता है, राई को पर्वत कर सकता है, पर्वत को राई कर सकता है, सब समर्थ आप, और आप खुद मुख से अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं असमर्थ हूं। क्या रहस्य है इसमें? आप कैसे कहते कि मैं असमर्थ हूं? कहा सुनिए, ये मछलियों को सफा करने पर लगा है, बकरा मुर्गा को सफा करने में लगा है, सब प्राणियों को सफा करने में लगा है। इसको सफा करने की आदत पड़ गई है, अगर मैं अपने पास रखा तो मुझको भी सफा कर देगा, इसलिए मैं आदमी को अपने पास रखने में असमर्थ हूं। ये खराब आदमी के चलते धरती तल पर बंधुओं नरक। खराब आदमी ही अपहरण करता है, बलात्कार करता है, भ्रष्टाचार करता है, आतंकवाद फैलाता है। जितनी समस्याएं हैं संसार में सब खराब आदमी की देन। इसलिए सबसे बड़ी शिक्षा है कि आदमी अच्छा आदमी बने। आज इसकी बहुत आवश्यकता है, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरफ ध्यान नहीं जाता। शिक्षा के क्षेत्र में आदमी पढ़कर मास्टर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन रहा है, किंतु अच्छा आदमी नहीं बन रहा। बड़े बड़े पदों को लोग सुशोभित करते हैं, किंतु न उनका खाना सही, न पीना सही, न सोचना सही, सब गलत है। गलत खाते हैं, गलत पीते, सब विटामिन उसी में चला गया, अंडा में, मछली में, मुर्गा में, कबूतर में, और तमाम प्राणियों की हत्या करता है, दुर्व्यसन करता है, पता नहीं वो क्या क्या करता है। सबसे उत्तम शिक्षा मिलनी चाहिए हमारे बच्चों को, बालिकाओं को, सबसे इतने अच्छे संस्कार मिलना चाहिए कि वो एक अच्छे नागरिक बन सके राष्ट्र के, हम एक अच्छे परिवार के सदस्य बन सके, हम एक अच्छे आदमी बनकर जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये धर्म, जीवा पर नियंत्रण नहीं है। अंतिम में प्रिंसिपल महोदय खड़े हुए और कहे कि आज हमें एक नई दिशा मिली है कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना, सदाचार का पालन करना। धर्म पूजा पाठ हवन में नहीं, ये संप्रदाय जगत की देन है, और संप्रदाय ही परिवर्तन होता है, धर्म में परिवर्तन नहीं होता। धर्म अपरिवर्तनशील है। आंख का धर्म वही रहेगा, कान का धर्म वही रहेगा, इंद्रियों का धर्म वही रहेगा, मन का धर्म वही रहेगा। आदमी संप्रदाय बदलता है, उपासना पद्धति बदलती है, वेशभूषा बदलता है, किंतु धर्म नहीं बदलता है। पहले सुख चाहता रहा, अब भी सुख चाहता है। पहले सम्मान चाहता रहा, अब भी सम्मान चाहता है। पहले स्वस्थ जीवन चाहता रहा, अब भी वही चाहता है। धर्म में परिवर्तन नहीं होता। धर्म अपरिवर्तनशील है, मजहब में परिवर्तन होता है। धर्म अलग चीज है और मजहब अलग चीज है।
बुक स्टार में मेरी पुस्तक है, उसका नाम है जीवन सौरभ। उस पुस्तक में मैं विस्तार से लिखा हूं कि धर्म क्या चीज है और मजहब क्या चीज है, और दोनों एक नहीं है। अनेक लोगों को, सभ्य लोगों को उसको दिया गया है कि आप पढ़ें और अपने जीवन में सोचें और परिवर्तन करें। धर्म के अभाव में आज आदमी भीतर से दुखी है। धर्म है सदाचार का पालन करना, कर्तव्य कर्म का पालन करना। इसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। धृति जिह्वोपस्थ जयो धृति, उपस्थ इंद्री पर जय का नाम धृति। आज आदमी तमाम तरह से वीरता के प्रमाण पत्र पाता है। युद्ध के विजेता को वीर कहते हैं, युद्ध के विजेता को वीर कहते हैं, और मन इंद्रियों के विजेता को महावीर कहते हैं। बहादुर वो नहीं कूदे जो सागर में हिमालय से, बहादुर वो नहीं कूदे जो सागर में हिमालय से, रूप पर जो न फिसल जाए बहादुर उसको कहते। इस प्रकार से आदमी के अंदर एक सुंदर चेतना होनी चाहिए, एक जागृति होनी चाहिए। हम आदमी हैं, आदमी की तरह जीवन जिए। पशु के पास केवल नाक है, आप उनके घास में, उनके चारा में अंडा धर दें कि बैल बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सारा बिस्कुट खिला दें, मछली खिला दें, वो सूंघ लेते हैं और जान लेते हैं खाने लायक नहीं है, भूखों मर सकते हैं, अंडा नहीं खा सकते, मछली नहीं खा सकते। और ये बुद्धिजीवी आदमी के पास नाक भी है, दिमाग भी है, इतना भी नहीं समझ पा रहा ये खाने लायक है कि नहीं खाने लायक, ये भी नहीं समझ पा रहा। शराब के कारण कृष्ण भगवान के लड़के आपस में लड़के कट के मर गए। आज भी शराब का बोतल चारों तरफ फैलाया जा रहा है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं इससे आदमी का घोर पतन होता है। दो शराबी थे, दोनों रिश्ते में ससुर और दामाद लगते थे, क्योंकि शराबी शराबी के यहाँ ही संबंध जोड़ेगा पीने खाने के लिए। दोनों होटल में पहुंचे और छक करके शराब पी ली। शराब पीने के बाद दोनों को बोलने का मन हुआ। ससुर पूछता है, कहता है भाई जी ये बताइए मेरी लड़की ठीक है कि नहीं ठीक? उसने कहा बिल्कुल ठीक, शरीर से ठीक, दिमाग से ठीक। उसने कहा अच्छा ये बताइए मेरी लड़की को आप ध्यान रखते कि नहीं रखते? उसने कहा आपको संदेह कैसे हो गया? जैसे आपकी लड़की वैसे मेरी लड़की, मैं उसको बराबर ध्यान रखता हूं। ये शराब है, कुछ ठिकाना नहीं। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे में जिंदगानी में, लाखों मर्द को मरते देखा इस बंद बोतल के पानी। इंकलाब होना चाहिए। सरकार चाहे जो व्यवस्था दे, अपने बच्चों को संभालिए, इनका वर्तमान अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो, इनको समझा करके रखिए कि ये शराब से, व्यसन से बिल्कुल अलग रहे, शुद्ध जीवन जिए। आप दिन भर श्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, और उस धन को थोड़ी देर में जाकर दे करके पी करके बेभान होते हैं। पैसा बर्बाद, स्वास्थ्य बर्बाद, समय बर्बाद, तीनों बर्बाद हो जाते हैं। युवा वर्ग के पास पावर है, आज युवकों को जगने की जरूरत है। कहा जाता है जो गढ़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, जो गढ़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, जिसको न दोहराए दुनिया वो कहानी कैसी। हौसला बुलंद, नियत साफ, मकसद ऊंचा, ये जो जवानी में नहीं तो जवानी कैसी। जिस जवान के अंदर हौसला बुलंद न हो, नियत अच्छी न हो, और इस प्रकार से ऐसे न हो, वो जवानी किसी काम की नहीं। उसका नाम है जवानी। जवानी जवानी जाने वाली, थोड़े दिन की बात है, बाद में चली जाएगी, सब नष्ट करके चली जाएगी। इसलिए आज हमारे युवा वर्ग के बंधुओं को चेतना चाहिए कि हम अपनी संपत्ति की सुरक्षा करें, अपने जीवन की सुरक्षा करें, और एक अच्छे इंसान बन करके जीवन जिए, जिससे हमारे माता पिता को गौरव हो कि हमारे बच्चे बड़े सपूत हैं। दो तरह के होते हैं, एक सपूत होते हैं, एक कपूत होते हैं। जो माता पिता की मर्यादा को आगे बढ़ा ले जाते हैं वो सपूत होते हैं, जो माता पिता की मर्यादा को बिगाड़ देते हैं वो कपूत। हर बच्चों को सपूत बनना चाहिए, माता पिता की मर्यादा को हम और आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार से जीने का हमारे पास
भंग होना चाहिए और इंद्रियों से हम पवित्र कर्म करें। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। आदमी क्या जानता है, क्या मानता है, इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। करता क्या है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आदमी चाहे चारों वेदों का ज्ञाता हो, सब शास्त्रों का ज्ञाता हो, और चाहे उसके पास विपुल संपत्ति हो, उसके पास क्या है और वो क्या जानता है, उससे ज्यादा महत्व है वो करता क्या है। अगर आदमी का करना गलत होगा तो चाहे जो जानता हो, चाहे उसके पास जो हो, उसकी रक्षा नहीं कर सकता। सबसे मूल्यवान चीज है करना। स्वामी विवेकानंद जी थे, आप लोग उनका फोटो देखे होंगे, गिरवे वस्त्र में हैं, पगड़ी बांधे हैं, शिकागो में घूम रहे थे। विचित्र वेशभूषा को देख करके एक महिला अपने पति की ओर संकेत करती है कि लुक एट दिस जेंटलमैन, इन महाशय को तो देखो। तो वहां कभी ऐसा व्यक्ति देखने में नहीं, पैंट शर्ट टाई वाले आदमी, और यहाँ इस प्रकार से विचित्र वेशभूषा में देखे। अपने पति की ओर संकेत करके लुक एट दिस जेंटलमैन, इन महाशय को तो देखो। स्वामी विवेकानंद तुरंत समझ जाते हैं कि मेरे देश की जो वेशभूषा है उस पर ये व्यंग कर रहे हैं। उसने कहा, उसने इंग्लिश में उत्तर दिया, डियर सिस्टर, डोंट बी सो सरप्राइज टुवर्ड्स दिस देश। यू सी इन दिस कंट्री दीज क्लोथ्स मेक ए मैन जेंटलमैन, बट वेयर इन द कंट्री करेक्टर इज द मेन मूड। करेक्टर, वहां चरित्र ही आदमी को मनुष्य बनाता है। इस देश के पुरुषों को कपड़े सुंदर बनाते हैं, किंतु जहां से मैं आया हूं वहां चरित्र ही आदमी को महान बनाता है। इस अपूर्व बात को सुन करके दोनों अपनी भूल स्वीकार किए और प्रणाम किए चले गए। आदमी के जीवन में जो महत्व है वो चरित्र का ही महत्व है। चरित्र आदमी का अच्छा रहता है तो देखिए, चाहे पहले पाश्चात्य समय में रहा हो, चाहे आज हो, जिनका चरित्र अच्छा है उन्हीं को हमने देवी कहा, देवता कहा, और सारी उपाधियां उन्हीं को दी गई। इसीलिए कहा गया, सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। हबिस की हबिस इंसान को हैवान बना देती है। हबिस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हबिस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना दे। आदमी ही भगवान बनता है। बुद्ध जी को लीजिए, महावीर स्वामी को लीजिए, महाराज श्री राम को लीजिए, ये किताब के लेखकों ने कुछ अन्यथा लिखा है, किंतु वास्तव में आदमी कर्म करके महान बनता है। इसलिए आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे जीवन में तीनों चीजों की आवश्यकता है, मातृभक्ति, पितृभक्ति, राष्ट्रभक्ति, गुरुजनों की भक्ति, संतों की भक्ति, देशभक्ति आज होना चाहिए। मैं तो कहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में आज राष्ट्रभक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। थोड़ा सा तो कुछ बात प्रतिक्रिया होती है तो लोग गाड़ी जला देते हैं, तमाम तरह की चीजों को नुकसान कर देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति चाहिए, राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। हर बच्चों में राष्ट्रभक्ति का गीत गाए और राष्ट्रभक्ति हो। हर व्यक्ति के अंदर एक भाव हो कि हमारा देश है, यहाँ की संपत्ति नष्ट नहीं करना चाहिए, संपत्ति में आग नहीं लगाना चाहिए। दूसरी तरफ एक और चिंतन है, महापुरुषों के नाम पर जयंती मनाई जाती है, छुट्टी दी जाती है। ये तो देश का सौभाग्य है, अभी 3 से 65 महापुरुष नहीं हुए। जिस दिन 3 से 65 महापुरुष हो जाएंगे, बिना काम के सबको वेतन मिलेगा, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। इतना बुद्धि कमजोर हो गई है लोगों की, मांग मांग करके सोच नहीं पाते हैं। जिस दिन महापुरुषों की जयंती हो उस दिन 2 घंटा काम और अधिक लेना चाहिए। किस लिए कि ये महापुरुष कर्म करके महान बने, छुट्टी करके महान नहीं बने, कर्म करके महान बने। ये तो अच्छा है, सौभाग्य है, देश में अभी इतने महापुरुष नहीं हुए, नहीं तो एक दिन भी काम न हो, सबको छुट्टी दे दे, वेतन देते रहे। बहुत हल्के स्तर के चिंतन है। हर व्यक्ति को चाहिए कर्मठ होना। सरकार के कर्मचारी केवल आंदोलन बढ़ाते हैं, वेतन बढ़ाओ वेतन बढ़ाओ। एक विभाग वाला व्यक्ति आज तक आंदोलन नहीं किया है कि काम बढ़ाओ। 8 घंटे बजाय 10 घंटा काम लो, कोई विभाग कर्मचारी नहीं। काम बढ़ाओ नहीं, वेतन बढ़ाओ की तरफ।
और शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन नहीं है, केवल पद है, योग्यता है, योग्यता पा करके सर्विस है, वेतन देते हैं, उनके आचरण पर ध्यान नहीं जाता। अगर इस प्रकार से हमारे राष्ट्र के शिक्षित बंधु शाकाहारी हो, व्यसन मुक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, तो बहुत जल्दी क्रांति हो सकती। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो, जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर 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 एक ऐसी वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है कि हमारे घर में जो भी व्यक्ति आएगा उसको कोई नशा करने की चीज हम नहीं देंगे, मांसाहार नहीं देंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन देंगे और व्यसन रहित रहेंगे और व्यसन रहित बनाएंगे। आज एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है जिससे हमारा परिवार, हमारा देश एक सभ्य समाज का निर्माण हो, एक अच्छे समाज का निर्माण हो। मैं देखता हूँ जिन घरों में भक्त के घर हैं, कोई व्यसन नहीं है, सेवा भावी हैं, सुंदर भाव है माता पिता के प्रति, पति के प्रति, सास ससुर के प्रति, सद गुरुजनों के प्रति, जीते जी उनको स्वर्ग का अनुभव होता है। जीते जी परिवार में शांति है, सुख का वातावरण है, और जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ इसके विपरीत भी दिखाई पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर चाहिए कि हम एक अच्छी तरह से क्रांति करें, अच्छे विचार प्राप्त करें। मैं यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने 3 दिन का कार्यक्रम करके यहाँ के वृद्ध माताओं को, नन्हे मुन्ने बच्चों को और तमाम सुजनों को संत वाणी सुनने का एक सुंदर अवसर दिया। शब्द शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आदमी को जगा देती है। कभी कभी एक शब्द आदमी के जीवन की दिशा और दशा को बदलता है। अगर रत्नावली ने गोस्वामी जी को नहीं कहा होता कि लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धृग धृग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्थि चरम में देह मम तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में होत न तो वो भी, तो गोस्वामी जी एक महान संत नहीं बने होते और रामायण की इस प्रकार की रचना नहीं। शब्द शक्ति आदमी को जगाता है, इसलिए हर आदमी को चाहिए संत वाणी को श्रवण करें, घर में अच्छे अच्छे ग्रंथों को रखो, आप पढ़ें, बच्चों को पढ़ने दें, सगे संबंधियों को दें। विवाह शादी होता है, ग्रंथों को बच्चियों को भेंट में दें। बच्ची आपकी जहाँ जाए अच्छे ग्रंथों को पढ़े, दूसरे ससुराल वाले लोगों को अच्छे ग्रंथों को पढ़ने दें, अच्छी विचारधारा मिले, जिससे वर्तमान जीवन हमारा सुखमय हो, आनंदमय हो, प्रेम से हम जीवन जी सके। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। तो 3 दिनों में हमारे भजन गायकों के द्वारा बहुत सुंदर प्रेरणाप्रद आप भजन सुने। अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए हैं। उन्हें केवल सुनने तक सीमित न रखें, उस पर समझने का और जीवन में प्रयोग करें, जिससे आपका जीवन सुंदर बने, स्वस्थ बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।